हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, उसको सेपरेट करना है इवन एंड ओड नंबर के अंदर। बट इसमें कंडीशन ये है कि हम जो भी प्रोग्राम राइट करेंगे उसमें जेडीके 1.8 की प्रॉपर्टी को हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने सिंपल एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, बट आपको याद रखना होगा कि उस प्रोग्राम को जब भी आप कंपाइल करोगे तो जावा का जेडीके 1.8 वर्जन होना कंपलसरी है। ओके, तो मैंने सिंपल एक प्रोग्राम बना रखा है इंटेलिजी एडिटर के अंदर। आप कोई भी एडिटर इसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मेन मेथड बना लीजिए। ओके, तो अब इस मेन मेथड के अंदर हमें मल्टीपल वैल्यूज पास करनी है इंटीजर के केस में। तो एक लिस्ट इंटरफेस हमने लिया है और लिस्ट को यहाँ पर हमने क्रिएट किया है एज ए इंटीजर जेनेरिक्स। तो उसके लिए बोल रहा है पैकेज। तो पैकेज को हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। पैकेज कौन सा इंपोर्ट होगा? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज। ओके, तो इस यूटिल पैकेज में से लिस्ट इंटरफेस को हमने इंपोर्ट किया है। ओके, तो एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना होगा, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। LOI करके एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जिसके अंदर हम मल्टीपल इंटीजर टाइप की वैल्यूज लेने वाले हैं। देन उसको सेपरेट करेंगे इवन एंड ओड नंबर के अंदर विद द हेल्प ऑफ जेडीके 1.8। तो यहाँ पे हमने एक एरेज क्लास लिया है। ओके, एरेज डॉट एज एरेज लिस्ट। ओके, तो इस लिस्ट के अंदर हम पास कर देते हैं 2, 3, 6, 7, 8, 9 समथिंग करके कोई भी आप वैल्यू पास कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है जो मैं वैल्यू राइट कर रहा हूँ वही वैल्यू आपको लिखनी है। इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ इवन एंड ओड नंबर। ओके, तो एक हमने लिस्ट बना दिया। लिस्ट बनाने के बाद हम यहाँ पे एक मैप डिक्लेयर करते हैं, मैप इंटरफेस। ओके, तो मैप के अंदर जैसे आपको पता होगा, मैप के अंदर हम दो चीजें पास करते हैं, की एंड वैल्यू पेयर। तो की हमारा होगा एज ए बूलियन टाइप। ओके, एंड वैल्यूज होगा एज ए लिस्ट, और उस लिस्ट को हमने लिया है एज ए जेनरिक, एज ए इंटीजर क्लास। तो इंटीजर क्लास टाइप का मैंने इसको बना दिया। तो अगेन यहाँ पे भी देखो एरर आ रही है, तो हमें क्या करना होगा, इसको इंपोर्ट करना होगा। तो इस पैकेज को भी हमने इंपोर्ट करा दिया। अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इवन एंड ओड नंबर के। तो हमने क्या किया, ओड एंड इवन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओड एंड इवन इक्वल टू। तो जो हमारे पास लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हैं उस वेरिएबल के ऊपर हम स्ट्रीम एपीआई के मेथड कॉल करते हैं। तो मेथड कॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्ट्रीमिंग करते हैं। ओके, हमें क्या करना है, इसको वन बाय वन फेच करना है। स्ट्रीम डॉट कलेक्ट मेथड कॉल कराना है। इस कलेक्ट मेथड के अंदर एक कलेक्टर इंटरफेस मिलेगा आपको। ओके, एक कलेक्टर आपको यहाँ पर देखो, ये रहा कलेक्टर। एक हमारे पास क्या क्लास है, सॉरी एक क्लास है, और इस कलेक्टर क्लास के अंदर हमें एक मेथड कॉल कराना होगा, कलेक्टर डॉट पार्टीशनिंग बाय। ओके, पार्टीशनिंग बाय हमें करना है, और इसके लिए हमें क्या कंडीशन लगा, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करना है, आई हाइफन इक्वल टू आई परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 है तो। ओके, 0 है तो यहाँ पे अब हम लोग कंडीशन पास करते हैं इसमें। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन पास करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने कंडीशन पास कर दिया इसमें। अब उसके बाद हमारे पास जो भी सेट आएगा, ओके, तो हमारे पास इसमें जो भी सेट आ रहा है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एंट्री सेट के अंदर, जिससे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके। अगेन सेट को भी हमने लिया एज ए एंट्री। ओके, एज ए एंट्री, और इस एंट्री के लिए हम लोग यूज करते हैं एंट्री, और एंट्री को हम लोग यहाँ पर पास करते हैं, क्लास करा देते हैं इंपोर्ट मैप। यहाँ पर हमने इसको भी इंपोर्ट करा दिया। ओके, और मैप के लिए, सॉरी एंट्री के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें एंट्री
और एंट्री को अगेन हमने लिया है एज ए बूलियन टाइप, बूलियन, और बूलियन के अंदर हम लोग पास करते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। एंट्री सेट एक वेरिएबल हमने बना दी इक्वल टू। अब जो ऊपर हमने इवन ओड वेरिएबल लिए थे उसके ऊपर एक मेथड हमें कॉल करना होगा, और मेथड का नेम है एंट्री सेट। ठीक, इस एंट्री सेट के बाद हमारे पास कंप्लीट डेटा आ गया एंट्री सेट। अब हमें इसमें एक्चुअल में करना क्या है, बेसिकली एक लूप अप्लाई करना है। ओके, एक लूप अप्लाई करना है कि जो भी हमारे पास वैल्यूज आएगी उसमें की एज ए इवन नंबर, और जो बाकी वैल्यूज होगी वो एज ए ओड नंबर होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर लूप अप्लाई करते हैं। फॉर, और फॉर के अंदर एंट्री, और इसमें पास बूलियन कोमा लिस्ट। ओके, बूलियन कोमा लिस्ट, और इसको बना देते हैं एज ए इंटीजर। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यूज है इसको हम आइटरेट करते हैं। तो आइटरेट करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एंट्री कॉलन, जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखो हमारे पास लूप है, तो लूप में क्या होगा, एक एक वैल्यूज आएगी, तो पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद इसको हम डिबग करते हैं। तो डिबग से क्या होगा, आपका जो भी लॉजिक है वो एकदम से क्लियर होने वाला है। तो सिंपल एक पहले मैसेज प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर, इफ एंट्री डॉट गेट की, गेट की। ओके, और इसके अंदर हम एक सिंपल मैसेज पास करते हैं एस आउट के, एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इवन नंबर्स, और एल्स में राइट कर देते हैं एस आउट, ये हो गया एस आउट, और यहाँ पर पास कर देते हैं और नंबर। ओके, तो इफ एल्स हमने कंडीशन ऐड कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास एंट्रीज आई है उसमें से हमने पहले की को गेट किया, की के बाद हम वैल्यूज को गेट करते हैं। तो इसको हम बना देते हैं एज ए लिस्ट, और लिस्ट के अंदर पास करते हैं एज ए इंटीजर, और लिस्ट को लिस्ट इक्वल टू एंट्री डॉट गेट की वैल्यूज। ओके, अगेन फॉर लूप हम यूज करते हैं इसके अंदर, फॉर इंटीजर आई कोलन लिस्ट, और यहाँ पर वैल्यूज को हम लोग प्रिंट करा देते हैं एस आउट, और एस आउट के अंदर आई को प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम रनिंग मोड में है या नहीं है। ओके, तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास दो लिस्ट जनरेट होगी। फर्स्ट लिस्ट जो इवन नंबर्स है, देखो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है। फर्स्ट लिस्ट जो हमारे पास ओड नंबर है, सेकंड जो हमारे पास इवन नंबर है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिबग करते हैं। तो डिबग से क्या होगा, जो भी हम लोगों का एक कोड है ये वन बाय वन एग्जीक्यूट करा के देख सकते हैं हम लोग। तो डिबग करने का देखो सिंपल प्रोसेस है, आप किसी भी एडिटर के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो यहाँ पर है नंबरिंग लाइन नंबर, तो यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। इसको हम बोलते हैं टेक्निकली लैंग्वेज में एज ए ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट हम लोगों ने ऐड किया, मीन्स यहाँ से प्रोग्राम अब आपका वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा। तो इसको रन करते हैं, सॉरी डिबग करना है, रन नहीं करना। हम जनरली अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, बट इस बार हम लोगों को अपने प्रोग्राम को रन नहीं करना है। तो जैसे आप इसको डिबग करोगे तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज में क्या होगा, इसको आगे प्रोसेस करते हैं। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, स्टेप इनटू एंड स्टेप ओवर। स्टेप ओवर का मतलब क्या होगा कि लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखो लिस्ट ऑफ वैल्यूज में क्या है, मेरे पास 7 एलिमेंट है, और 7 एलिमेंट में 0th पोजीशन पे 2, 1 पोजीशन पे 36, 8, देन 7, 6। ओके, तो जो भी हमने वैल्यूज राइट किया वो कंप्लीट कहाँ पर है, LOI मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ओके, अब हमें इसमें करना क्या एक्चुअल में कि इवन एंड ओड की वैल्यूज निकालनी है। तो इवन एंड ओड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिस्ट ऑफ इंटीजर डॉट स्ट्रीम, इस मेथड को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं।
और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसमें हम लोगों को बेसिकली वैल्यूज देखनी है। ओके, तो वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप ओवर। तो जैसे स्टेप ओवर करेंगे हम लोग, तो उस केस में क्या होगा, जो इवन एंड ओड वेरिएबल है उसमें क्या होगा, मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है, फॉल्स एंड ट्रू। देखो फॉल्स का मतलब क्या होगा, बेसिकली फॉल्स का मतलब क्या होगा कि जितने भी मेरे पास जो भी मेरे पास ओड नंबर है, ओके, एंड ट्रू मीन्स जो मेरे पास इवन नंबर है। जैसे की वैल्यू निकाल दिया हमने ट्रू, वैल्यूज निकाल दी 3, ओके, इस तरीके से। तो एक एक वैल्यूज आने वाले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं कि फॉल्स, फॉल्स में क्या होगा की एंड वैल्यूज। तो वैल्यूज मेरे पास देखो क्या है फॉल्स के केस में 7, 9, 11, 21। ओके, इट मीन्स ये मेरे पास क्या है, एक ओड नंबर। और इवन नंबर क्या होगा, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर रिटर्न किया है ट्रू। तो इसमें क्या है मेरे पास साइज 3, की क्या है मेरे पास इसमें ट्रू, और वैल्यूज क्या है मेरे पास 2, 36 एंड 8। ओके, तो कंप्लीट ये जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पर राइट किया है, तो इस मेथड का पर्पस क्या होगा कि आपको इवन एंड ओड नंबर में से कुछ लिस्ट जनरेट करके देगा ट्रू, एंड कुछ लिस्ट जनरेट करके देगा आपको फॉल्स। ओके, तो फॉल्स का मतलब क्या हुआ, ओड नंबर्स, एंड इवन का मतलब क्या हुआ आपके बेसिकली ट्रू का मतलब क्या होगा, इवन नंबर्स। तो इसको आगे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट, अब जो यहाँ पर मेरे पास सेट बना है, तो उसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पर दो वैल्यूज है, फॉल्स एंड ट्रू। तो हम लोगों को करना क्या है, बेसिकली वन बाय वन वैल्यू को आइटरेट करना है। तो फर्स्ट टाइम जो वैल्यूज आने वाली है उसको हम लोग आइटरेट करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, एज ए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, की क्या है हमारे पास, साइज ये फॉल्स मीन्स सबसे पहले हम लोगों के पास वैल्यूज आने वाली है एज ए ओड नंबर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे चला गया एंट्री डॉट गेट की। एंट्री डॉट गेट की को जैसे आप चेक करोगे तो इसमें क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न करके देगा। फॉल्स मीन्स पहले वैल्यू क्या आएगी मेरी, ओड नंबर की। तो अब आगे चलो इसमें आप लोग, तो जैसे हम इसको आगे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास गेट एंट्री डॉट गेट की आया है उस की के रिटर्न किया फॉल्स। फॉल्स मतलब ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब इस की के कोरस्पोंडेंस में जो भी वैल्यूज होगी उसको हमें प्रिंट करना है। तो अभी लिस्ट में देखो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, बट जिसको हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे तो लिस्ट में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, ओके 7, 9, 11, 21 मीन्स एक हमारे पास ओड नंबर्स है। ओके, तो ओड नंबर्स आ गए। तो अभी हम इसको देखो एग्जीक्यूट करते हैं, तो वन बाय वन एक एक करके वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, जो भी वैल्यूज है, तो 11, फिर उसके बाद आई की वैल्यू नोटिस करो आप, देखो लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज है, तो आई में वैल्यूज है मेरी मल्टीपल वैल्यूज आ रही है। ओके, अब देखो जैसे वैल्यू कंप्लीट हुई तो उसके बाद अब दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगा। इस लूप में की वैल्यू क्या आ रही है मेरे लिए यहाँ पर ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होगा, बेसिकली अब इवन नंबर्स आने वाले हैं। तो इवन नंबर्स आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, 2, 36, 8। तो इसको हम आगे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इवन नंबर पहले प्रिंट हुआ मीन्स एक मैसेज प्रिंट हुआ, उसके बाद अब ये जाएगा फिर से लिस्ट को आइटरेट कर रहा है। अब इस बार लिस्ट आइटरेट होगी कौन सी, जो इवन नंबर्स हैं। ओके, तो लिस्ट में आप वैल्यूज देख लीजिए, लिस्ट में कौन कौन सी वैल्यूज है मेरे पास, 2, 36 एंड 8। तो अब इसमें क्या होगा, एक एक वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा। इसको मैंने डिबग भी किया प्लस आपको लॉजिक भी समझा दिया। तो एक बेसिक क्वेश्चन है इंटरव्यू के अंदर, ये आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हाँ आपको इवन एंड ओड नंबर निकालना है, बट ये इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज हम लोगों को इसके अंदर अप्लाई करना है जेडी के 1.8 की प्रॉपर्टी को। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे ऐसी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।